नेक्स्ट देखिए जेई मेंस 2024 का आपको ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, और क्या है देन वैल्यू फाइंड करना है 96 y डैश यानी डी बाई डी एक्स करके यहाँ आपका x का वैल्यू क्या दिया है पाई बाई 6। तो पहले डी बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं। इससे पहले कि डी बाई डी एक्स की देखिए एक्स स्क्वायर ये आपको अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस आपको अंडर रूट एक्स, इसको आपको करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स, इसको हम कॉमन लेंगे। इसका देखो अंडर रूट एक्स, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको अंडर रूट एक्स टू दी पावर हम लिख सकते हैं 4 माइनस ये जो पावर है रहने दी अंडर रूट एक्स में, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स उस पे पावर 2 उस पे पावर 2, तो डायरेक्ट हम पावर मल्टीप्लिकेशन कर दिए अंडर रूट एक्स, उसका पावर हो गया एक्स टू दी पावर आपको 4, ये रूट रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको एक्स स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ यही यहाँ किए वो। अब क्या करना है यहाँ पे से, यहाँ भी अंडर रूट एक्स है यहाँ भी अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स को हम बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ एक्स टू दी पावर 4 पावर था तो क्यूब बच जाएगा, ठीक है क्यूब, और क्या बचेगा 1। अब ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो एक्स अंडर रूट एक्स होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, तो इसको हम ए माने हैं इसको बी, तो ए माइनस बी, और का ए स्क्वायर क्या होगा इस पे स्क्वायर डालेंगे, चलिए ए स्क्वायर लिख देते हैं, और का प्लस ए बी, ए को एक्स इंटू बी, और का प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट एक्स आएगा और क्या आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, यहाँ तो ओनली एक्स बचेगा और प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस 1। अब देखिए यहाँ देखिए नहीं आ रहा सेम, तो ये किसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, लिखिए अंडर रूट एक्स और क्या और प्लस 1 अंडर ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व किए तो वैल्यू आया अंडर रूट एक्स आया और क्या आया है आपको अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस पार्ट को नीचे वाला पार्ट को अलग से करते हैं, ये फॉर्म में आ जाएगा। देखिए नीचे का दिया हुआ आपका दिया हुआ है अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स और प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स, इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन लेते हैं कब, जब हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स और उस पे स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस एक्स को हम वही किए, ये कटेगा तो ओनली एक्स बच जाएगा, तो लिखते हैं एक्स अंडर रूट एक्स जो था वही लिखे, यहाँ एक्स की जगह हम रूट में ले लिए और उस पे स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा अंडर रूट एक्स। इसमें से देखिए ये सेम है, कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट एक्स बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स, यहाँ अंडर रूट एक्स बचेगा और प्लस 1, देखिए तो यहाँ एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 कौन सा आया है, नोमिनेटर को सॉल्व किए है ना तो आया है, तो यहाँ लिखते हैं आप ये अंडर रूट एक्स आया है और क्या आपको एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसको सॉल्व किए हैं तो आया है प्लस 1, तो देखिए ये और ये कैंसिल कर जाएगा, अंडर रूट एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, देखिए आपको इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा वो रूट के अंदर में है तो ए स्क्वायर लगते हैं और माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले हिस्सा को तो क्या होगा एक्स और माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा क्या आ गया ओनली आया एक्स और माइनस 1 आया है। अब देखिए क्या आया है आपको एक्स 1 आया, अब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा प्लस है तो 1 यहाँ 3 आ जाएगा 3 बाई 15, ठीक है 3 15 और cos क्यूब है तो cos टू दी पावर 5 हो जाएगा और x, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ 5 है यहाँ 15 है तो 1/3 हो जाएगा, कोफिशिएंट नीचे ऊपर करेगा और यहाँ cos क्यूब आ जाएगा। अब हमको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है डेरिवेटिव निकालिए, ये आपको y के बराबर था
y डैश कर लीजिए आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे आपको 0, और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 3/15 है, ये है, कैन रूल लगा दिए तो 15 हो जाएगा। कॉस का कीजिए तो पावर x 4 आ जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ कीजिए -1/3, यहाँ रखेंगे आप, कैन रूल लगाएंगे तो 3 cos x का करेंगे डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चैन रूल, तो क्या हो जाएगा आपको cos x का माइनस साइन x। अब इसको जहां जहां x है वहां π/6 में डालेंगे और 96 लिख देते हैं आपको डैश और 96, यहाँ π/6 में डालेंगे, x की जगह 1 तो रहेगा ही, ये आपको ब्रैकेट कर लेते हैं। तो यहाँ आपको हो गया है 96 ब्रैकेट, या 1 को रहने दीजिए, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 3, यहाँ आपको काटेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 3 करेगा तो 1 ही आ जाएगा आपको। तो यहाँ cos टू दी पावर माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस माइनस और cos आपको x, यहाँ नीचे ऊपर कैंसिल होगा माइनस, बचेगा आपको, अच्छा cos टू दी पावर 4 है, यहाँ cos टू दी पावर 4 है, यहाँ भी होगा cos टू दी पावर 4 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और साइन x, इस पे आप π/4x की जगह रखेंगे 96, 1 माइनस साइन x की जगह π/6 है ना, π/6, और क्या है आपको cos π/6, उस पे पावर है 4 का, यहाँ प्लस cos x की जगह π/6, उस पे पावर है स्क्वायर साइन π/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आपका आंसर फाइनल आएगा। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम आपको इस पार्ट में था, बस ये आपको हो गया, यहाँ क्वेश्चन रूल नहीं लगाइएगा, ये आपको प्रॉब्लम, आपको इसको सॉल्व कर लेंगे आपको सब आ जाएगा, मेन प्रॉब्लम इसमें था। नेक्स्ट